जय हिंद दोस्तों। आज हम पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल ये स्टैंडर्ड 8 के पार्ट 2 है, जिसमें हम आज ये पढ़ने वाले हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ एंगल फॉर्म बाय द टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। आज हम दो पैरेलल लाइंस और उसके जो ट्रांसवर्सल होते हैं उससे जो एंगल फॉर्म होती है उसकी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले। याद रखिए, इसमें दोनों लाइंस पैरेलल है। क्या है? दोनों लाइंस पैरेलल है और उसके ये ट्रांसवर्सल है। इससे जो भी एंगल्स फॉर्म होती है वो एंगल्स आपस में, जो एंगल्स की पेयर फॉर्म होती है वो एंगल्स आपस में एक दूसरे से रिलेशन शो करती है। तो आज हम वही प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जो इसमें एंगल्स फॉर्म होगी। हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में ये सीख चुके हैं कि ये जो टू पैरेलल लाइंस होते हैं और उसके जो ट्रांसवर्सल होते हैं उससे कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो अब इस वीडियो हम ये सीखने वाले हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स, यानी जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, कौन कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं, जिसमें से पहला है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा है अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। तीसरा है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। हमने ये तीन एंगल्स देखे थे। तीनों एंगल्स यहाँ पे पेयर में फाउंड होंगे। उस जो पेयर में फाउंड होंगे वो एंगल आपस में एक दूसरे को रिलेशन बताते हुए यहाँ पे जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स में क्या बताते जाएगा? रिलेशन। और रिलेशन ये तभी बताएगा जब वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगे और उसका एक ट्रांसवर्सल होगा। क्या होगा? दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। अगर अनपैरेलल मतलब पैरेलल नहीं रहा तो, अगर पैरेलल नहीं रहा तो उसके प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेंगे। ओके, बात समझ में? तो प्रॉपर्टी कब फॉलो करेंगे? जब उसके दोनों लाइंस पैरेलल रहेंगे और उसके ट्रांसवर्सल रहेंगे तब। तो यहाँ पे तीन एंगल्स फॉर्म होंगे और हमने तीनों एंगल्स के नाम सीख चुके हैं और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम यहाँ पे ये भी देख चुके हैं कि ये एफ से आइडेंटिफाई करेंगे, एफ शेप से। अल्टरनेट एंगल को जेड शेप से आइडेंटिफाई करेंगे और हम इंटीरियर एंगल को सी शेप से आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो हमने इसके एंगल्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं, बट अब उसके एंगल्स के बीच के रिलेशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाक से इसके एंगल के बीच के रिलेशन पढ़ते हैं। तो हम ऑलरेडी सीख चुके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को फाइंड कैसे करना है, बट यहाँ पे याद रखें कि दोनों लाइंस क्या पैरेलल्स हैं और उसका यह ट्रांसवर्सल है। तो जब पैरेलल्स लाइन रहे और ट्रांसवर्सल है तो एंगल्स कॉरेस्पॉन्ड, पहले तो सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ढूंढ ले। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा शेप बनाएंगे? ए शेप बनाएंगे, एफ बनाने वाला। तो यहाँ पे एफ ढूंढ लेते। ये एफ बना रहे, क्या बना रहे? ये एफ एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो एक एंगल यहाँ फॉर्म हो गया, एक एंगल यहाँ फॉर्म होगी। तो क्या आएगा? एंगल एल एम पी। क्या आएगा? एंगल एल एम पी एंड एंगल एम एन क्यू। क्या आएगा? एम एन क्यू। ठीक है, इस तरीके से एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम ढूंढते थे। बट यहाँ पे हम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सीख रहे हैं, यानी एंगल के बीच की रिलेशन सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले? एंगल के बीच की रिलेशन। तो यहाँ पे एंड नहीं लगा कि अब ये बताना है कि ये दोनों एंगल के बीच क्या रिलेशन है। तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते। इक्वल का मतलब होता है अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री होंगे? 60 डिग्री होंगे। कितने डिग्री होंगे? 60 डिग्री होंगे। तो इक्वल का साइन क्या आएगा? ये कॉन्ग्रुएंट, दो इक्वल का साइन ऊपर एक वेव की तरह लाइन आएगा। तो एंगल्स एल एम पी कॉन्ग्रुएंट है किसके हैं? एम एन क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे ही करके जितने भी एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपको इसमें मिलने वाले हैं सबके सब क्या होंगे? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे? एल एम आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम एन एस, एम एन एस क्या होंगे? अगर ये एंगल्स एल एम आर क्या होंगे? एम एन एस के कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ये 70 डिग्री हुई, कितनी डिग्री हुई? अगर ये 60 हो गई तो ये कितनी होगी? 120। अगर ये 120 डिग्री हुई तो ये कितनी होगी? 120 डिग्री होगी। कितनी होगी? 120। यानी ये एंगल्स के इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या समझ में आएगा कि जो भी एंगल्स के पेयर होंगे, जो भी एंगल्स के यहाँ पे पेयर्स मिलेंगे आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में, वो एंगल्स, जो एंगल्स ऑफ पेयर्स होंगे आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे यहाँ पे ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन आपस में चाहे ये एंगल्स के पेयर्स, ये एंगल्स के पेयर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये ध्यान रखें, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जितने भी आपको मिलेंगे तो ध्यान रखें क्या होते हैं? वो कॉन्ग्रुएंट होते। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये एक दूसरे के इक्वल होते। जो भी पेयर्स ऑफ एंगल होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे।
अब हम दूसरे एंगल्स की बात करते हैं, अल्टरनेट एंगल। हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं कि अल्टरनेट एंगल्स के दो टाइप्स होते हैं, और अल्टरनेट एंगल पहचानने के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, कौन से डायग्राम से, जेड से। अल्टरनेट एंगल कैसे पहचानते हैं, जेड से। तो अल्टरनेट एंगल्स टू टाइप्स के कैटेगराइज किए गए, एक इंटीरियर होते हैं और एक एक्सटीरियर होते हैं। तो वो पेयर्स हमने ऑलरेडी बनाना सीख चुके। बट अल्टरनेट एंगल्स के जो पहले एक पेयर्स ऑफ एंगल्स यहाँ पे फॉर्म कर लेते, ढूंढ लेते कहाँ, चलिए इसको, ये जेड, ये क्या कर रहा है, जेड फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ बनाएगा। तो कौन सा होगा, एंगल ई के एच एंड एंगल के एच सी। बट प्रॉपर्टी है क्या है, प्रॉपर्टी में एंड नहीं आएगा, इन दोनों एंगल के बीच की रिलेशन आई थी। ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल यानी कन्ग्रुएंट है। क्या है, ये दोनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के कन्ग्रुएंट है। जितने भी एंगल्स यहाँ पे आपको अल्टरनेट एंगल देखने को मिलेंगे, चाहे ये वाला एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो या फिर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो, वो क्या होंगे, एक दूसरे के कन्ग्रुएंट होंगे। तो समझ में आए भाई, बात आई आपको कि अल्टरनेट एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये जो दोनों एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बनाते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स हमेशा आपको एफ बना के देते हैं। तो अल्टरनेट एंगल हो या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, जो उसके पेयर्स एंगल्स होंगे, जो पेयर्स ऑफ एंगल होंगे, वो क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ जैसे यहाँ पे एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, वैसे वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये दोनों एंगल्स समझ में आई, अगर ये 60 तो वो भी 60 डिग्री का होगा, और इस तरीके से यहाँ पे एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम इंटीरियर से एंगल्स फाइंड आउट करने वाले थे, कैसे इंटीरियर आइडेंटिफाई करते। तो इंटीरियर एंगल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सी शेप के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सी शेप कहाँ बनता है, यहाँ पे दो सी शेप बनेगा, एक पी एम एन और एम एन क्यू, ये ऐसा पूरा टोटल सी यहाँ पे बनने वाला है। और दूसरा सी कहाँ बनेगा, ये इसके अपोजिट में दूसरा सी बनने वाला है। तो यहाँ पे दो पेयर इंटीरियर एंगल्स के फॉर्म होने वाले। पहला एंगल पी एम एन, किसके, एंगल एंड एंगल एम एन क्यू, ये दो, एक पेयर तो इसका बन गया इंटीरियर एंगल का, और एक और पेयर बनने वाला ये अपोजिट डायरेक्शन में, एस एम एन एन एंगल एम एन आर और एंगल एम एन आर, ये दो एंगल फॉर्म होने वाले इंटीरियर एंगल में। ठीक है, अब यहाँ पे तो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी में एंड आने वाले नहीं, इन दोनों के एंगल के बीच की रिलेशन आई। तो इंटीरियर एंगल में खास बात होती है कि दोनों एंगल को ऐड करने पे कितना डिग्री आती है, 180 डिग्री आती है, जिसे आप सप्लीमेंट्री एंगल के नाम से भी जानते हो। यानी अगर एक एंगल कितने का रहेगा, 120 का, तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिक 60 का हो जाएगा। समझ में आई बात। तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो यही इंटीरियर एंगल की खासियत है। तो ये तीनों एंगल्स, चाहे इंटीरियर एंगल्स हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, अल्टरनेट एंगल हो, ये हमने अभी सीख लिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको समझ में आते तो सॉल्व कीजिए, नहीं आते तो कमेंट में बताइए, उसको भी सॉल्व करके आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।